महावीर नेगी हमारे संवाददाता हरिद्वार से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। महावीर, उत्तराखंड में लगातार ठंड पड़ रही है और आने वाले दिनों में भी कोई राहत की उम्मीद नहीं है। हरिद्वार की अगर बात की जाए तो किस तरह की स्थिति आज आप वहां पर देख पा रहे हैं? बिल्कुल देखिए, जिस तरह से लगातार जो ठंड का प्रकोप है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, चाहे हम मैदानी इलाकों की बात करें या फिर पहाड़ों की बात करें। क्योंकि जिस तरह से पहाड़ों पर शीतलहर देखने को मिल रही है, मैदानी इलाकों में शीतलहर देखने को मिल रही है। शीतलहर के अलावा अलावा यहाँ पर जो कोहरा है, कोहरे से भी लोगों को परेशानियां बढ़ रही हैं लगातार, क्योंकि जिस तरह से टेम्परेचर लगातार गिर रहा है तो वो लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। इसके अलावा अगर फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल जिस तरह से सूखी ठंड पड़ रही है, क्योंकि किसानों को भी इंतजार है बारिश का और साथ ही साथ स्थानीय लोगों को भी इंतजार है बारिश का, क्योंकि अगर बारिश होगी तो उसके बाद से जो सूखी ठंड है उससे कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। पहाड़ी इलाकों की अगर हम लोग बात करें तो पहाड़ी इलाकों पर बारिश होगी तो उसके बाद ही बर्फबारी होगी और बर्फबारी होने के बाद ही जो किसान हैं उनके चेहरे कहीं ना कहीं खिलेंगे। साथ ही साथ जो स्थानीय पर्यटक स्थल है वहां पर भी जो आबादी है वो एक तरह से जो लोगों का फुटफॉल है वो बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं अभी जिस तरह की मौसम विभाग की चेतावनी है, अगले कुछ दिनों तक इसी तरह का मौसम रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब भी होगा। और जिस तरह से सूखी ठंड इस समय पड़ रही है तो वो सर्दी के साथ साथ जो दूसरी बीमारियां हैं उनको उनके लिए भी लोगों को परेशान वो बीमारियां कर रही हैं। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार फिलहाल अभी इस किसी तरह की राहत यहाँ पर मिलती नज़र नहीं आ रही है। जी। और जिस तरह से सूखी ठंड पड़ रही है, बारिश नहीं हो रही है, बागवानी पर असर पड़ रहा है, उसको लेकर अब किसान भी परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल देखिए, परेशानी ना केवल स्थानीय नागरिकों की है बल्कि किसानों की भी है, क्योंकि इस समय बारिश का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो फसलें हैं वो भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं, किसान भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय जो लोग हैं, जो लोग हैं वो भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अगर बारिश होगी तो उसके बाद ही जो सूखी ठंड है उससे निजात मिलेगी। और सूखी ठंड से निजात मिलने का मतलब सीधा सीधा यही है कि जो बीमारियां जिस तरह गले की बीमारियां हैं, खांसी है, जुकाम है, तो उससे उससे भी कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी। और जिस तरह की आंखों की अमूमन हम लोग देखते हैं कि जो पहाड़ों का मौसम होता है तो पहाड़ों के मौसम का सीधा असर जो होता है मैदानी इलाकों में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैदानी इलाकों की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो मैदानी इलाकों में फिलहाल दोहरी मार एक तरह से लोगों को झेलनी पड़ रही है। जहां शीतलहर का प्रकोप यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो वहीं कोहरे की वजह से भी विजुअलिटी कम है, लोगों की आवाजाही में बहुत दिक्कतें आ रही है। हाईवे पर लोग एक तरह से कहें जो दुर्घटना की संभावनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। और इसी के चलते यहाँ पर हालांकि स्थानीय पुलिस की अगर मैं बात करूं तो स्थानीय पुलिस लगातार इससे बचने के लिए लोगों को जागरूक कर रही है, रिफ्लेक्टर वाहनों में लगाने का काम कर रही है। लेकिन फिर भी जिस तरह की विजुअलिटी कम है तो उससे संभावनाएं दुर्घटनाओं की बढ़ जाती हैं। इसके अलावा जो शीतलहर है, शीतलहर के चलते हालांकि स्कूलों की अगर मैं बात करूं तो स्कूलों में अभी विंटर वैकेशन यहाँ पर है, तो विंटर वैकेशन के चलते बच्चों को जरूर राहत है, लेकिन जो कामकाजी लोग हैं उनके लिए बड़ी मुसीबत है कि जिस तरह से सुबह उनको निकल कर जाना होता है और शीतलहर का सामना करके और कोहरे का सामना करके वो लोग अपने अपने काम पर निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जिस तरह की मौसम विभाग की चेतावनी है तो मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार अगले कुछ दिनों तक इस पूरे मौसम से राहत मिलने वाली नहीं है। जी। महावीर, पर्यटक भी उत्तराखंड में काफी आते हैं, उनको उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है, क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से की जा रही है और की गई है? क्योंकि लगातार ठंड बढ़ रही है और बढ़ती ठंड के चलते अब तैयारियों का और पुख्ता होना भी जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से क्योंकि पर्यटन एक बड़ा हम कह सकते हैं उत्तराखंड के लिए बड़ा आमदनी का बहुत बड़ा साधन है और मुख्य स्रोत पर्यटक ही है। तो यहाँ पर चाहे शीतकालीन सत्र सेशन हो या फिर हम कह सकते हैं कि ग्रीष्मकालीन जो वो होता है यात्रा सीजन होता है तो वो पर्यटकों के लिए काफी होता है। लेकिन
जिस तरह से मौसम इस समय फिलहाल एक तरह से कहें तो दगा दे रहा है, क्योंकि अगर बारिश नहीं होगी तो उस तरह की जो बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलती है वो बर्फबारी नहीं देखने को मिलेगी। जैसे हमने देखा कि मसूरी में भी लोगों को इंतजार था कि नए साल पर बर्फबारी देखने को मिलेगी, और अमूमन मसूरी में भी नए साल पर बर्फबारी लगभग देखने को मिलती है, लेकिन इस बार वो नजारा देखने को नहीं मिला। पर्यटक जरूर मायूस रहे, और अभी भी लोगों को इंतजार है, क्योंकि चाहे हम चमोली की बात करें या फिर पिथौरागढ़ की बात करें, तो यहाँ पर भी जो बर्फबारी का है इंतजार लोगों को है। कौसानी एक बड़ा पर्यटक स्थल है, वहां पर लोगों को इंतजार रहता है। तो कहीं ना कहीं अभी पर्यटक इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जो बर्फबारी का मौसम यहाँ पर होता है पहाड़ों पर, वो सीजन एक तरह से अभी नहीं देखने को मिला है, और शायद यही एक वजह है कि जो आमद पर्यटकों की इस दौरान पिछले सालों में रही है, वो आमद अभी उस तरह की देखने को नहीं मिली है। लेकिन फिलहाल अभी भी लोगों को इंतजार है कि शायद अब बर्फबारी हो और लोग पहाड़ों का रुख करें। तो इसी को देखते हुए हालांकि जिस तरह की मौसम विभाग का अनुमान है, उसके चलते यहाँ पर अभी फिलहाल इंतजार जरूर करना पड़ेगा। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनको इंतजार है कि बर्फबारी अच्छे से होगी, और जो पर्यटकों का जमावड़ा है वो एक फिर से उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। और जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार ठंड बढ़ रही है, अगर बर्फबारी की बात की जाए, उत्तरकाशी की बात की जाए, चमोली की बात की जाए, केदार घाटी की बात की जाए, तो वहां पर किस तरह से मुश्किलें बढ़ रही है? क्योंकि केदार घाटी में तो तमाम कार्य भी चल रहे थे, मजदूरों को भी वापस लौटना पड़ रहा है। अगर ऊपरी इलाकों की बात की जाए तो वहां पर किस तरह की स्थिति है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अगर पहाड़ उत्तराखंड के जो दुर्गम इलाके हैं, चाहे वो उत्तरकाशी का क्षेत्र हो या फिर चमोली का क्षेत्र हो, तो यहाँ की अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं बर्फबारी जिस तरह से एक सौगात लेकर आती है, तो वहीं साथ ही साथ एक परेशानी का सबब भी लोगों के लिए बनती है। अधिक बर्फबारी होना कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनके जनजीवन को अस्त व्यस्त करती है। जो विकास कार्य वहां पर चल रहे हैं उनको एक तरह से बाधित करने का काम भी करती है। लेकिन जिस तरह का मौसम उत्तराखंड के लिए है, या उत्तराखंड जिस तरह के मौसम के लिए जाना जाता है, उसको देखते हुए यहाँ पर बर्फबारी भी बहुत जरूरी है, ताकि उससे जो पर्यटक हैं वो तो आए हैं, साथ ही साथ जो पर्यावरण का संतुलन है, जो एक चक्र है, वो यथावत बना रहे। और इसके अलावा अगर बात की जाए जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं स्थानीय प्रशासन करता है, या फिर आने वाले पर्यटकों के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं करता है, ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण हमेशा से रहा है प्रशासन के लिए। अगर मैं मैदानी इलाकों की बात करूं तो मैदानी इलाकों में लगातार जो स्थानीय प्रशासन है वो यहाँ पर अलाव की व्यवस्था में जुटा हुआ है। इसके अलावा जो रैन बसेरे हैं, क्योंकि जो निराश्रित लोग होते हैं ऐसी ठंड में उनको रैन बसेरों की बड़ी जरूरत होती है, तो रैन बसेरों में व्यवस्थाएं सही हैं, वहां पर जो रजाई है और दूसरी चीजें हैं वो सुव्यवस्थित है नहीं है, तो ये तस्दीक करना प्रशासन यहाँ पर लगातार कर रहा है। और इसके अलावा हमने देखा कि हरिद्वार की अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो स्थानीय स्तर पर जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने स्वयं इस बात का एक तरह से कहें तो मोर्चा यहाँ पर संभाला हुआ है। लगातार स्थलीय निरीक्षण यहाँ पर किया जा रहा है, और अमूमन यही तस्वीर लगभग हर जिले में देखने को मिल रही है, क्योंकि इस दौरान जो अलाव की व्यवस्था है, रैन बसेरों की व्यवस्था है, वो चाक चौबंद होनी चाहिए, ताकि जो निराश्रित लोग हैं या फिर बाहर से आने वाले पर्यटक हैं उनको किसी तरह की समस्या ना हो। तो इसको देखते हुए यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जी ठीक है, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महावीर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।